इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। अगर मैं आपको नरेंद्र मोदी साहब के दिमाग में बैठ के और उनकी कोर टीम के दिमाग में बैठ के सोचूं कि वो क्या सोच रहे हैं, तो वो इस एंगल में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से बात करनी कौन सा हमारे लिए जरूरी है, हमारी कौन सा इकोनॉमी रुकी हुई है, हमारी कौन सी जो है वो, हमें तो पाकिस्तान को पॉलिटिकल कंसेशंस देनी है। क्या कश्मीर आज़ाद हो गया? क्या कश्मीर में जो हमारे मुतालबात थे, या हम चाहते थे कि आर्टिकल 370 बहाल हो, कश्मीरियों को उनके हकूक मिलें और कश्मीरियों की आज़ादी की तरफ, उनकी जो प्लेबिसाइड की तरफ हम बढ़ें आगे, तो मोदी तो सारे कदम कश्मीर के खिलाफ करता जा रहा है। तो इंडिया ने दुनिया को आंखें दिखाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा पाइन ये जो है ना वो हमें हमें ना ये कहें कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या अपनी पॉलिसी रखनी है और कश्मीर पे हमने क्या करना है, ये हमें ना बताएं। ये अहम इसलिए है कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो आज़ादी की मूवमेंट है, भारत उसको भी टेररिज्म कहता है और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है। अभी जो इंडियन मीडिया है पिछले एक दिन से इस मसले को लेकर जिस तरह वो उसने पाकिस्तान का जिक्र किया है, पाकिस्तान को टेररिज्म का हेडक्वार्टर करार दिया है, और हमें शर्म आनी चाहिए कि हम करते क्या है। एक क्रिकेट मैच तक तो भारत आपसे खेलता नहीं, आप तिजारत करना चाहते हैं। मैं तो इस कौम की अकल पे हैरान हूं कि हमारी हमीयत, हमारी गैरत गई कहां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में लगातार जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाएगा। और आज पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं बैंकक्रप्ट होने की कगार पे भी पहुंच चुका है, क्योंकि आज अगर वो कहीं से कर्ज नहीं लेता है तो उसके पास इतने पैसे नहीं बचते कि वो जो कर्मचारी उसके यहाँ काम कर रहे हैं उनको पैसा देने तक की पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं। और इस हालात को देखकर जो पाकिस्तानी मीडिया है वो लगातार बात कर रही है कि इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो अगर अच्छा हो जाए तो फिर उनकी जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, एक और सबसे बड़ी न्यूज़ ये भी है कि जो नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने साफ तरीके से कह दिया है कि हम जो भारत है उसके साथ हम कोई भी ट्रेड जो है नहीं करेंगे। दोस्तों, ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो सेंटिमेंट है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए, वोट लेने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शन भी होने वाले हैं, ये प्रकार की कदम उठाए गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को जो इक़्तिदार है उसके अलावा जो अपने वहाँ की इकोनॉमी है वो देखने को नहीं मिलती। और इस वीडियो में भी कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया तो ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता है कि अगर भारत के साथ उसके रिलेशन अच्छे हो जाए, ट्रेड स्टार्ट हो जाए, तो फिर जो पाकिस्तान है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं वो सस्ती और फ्रेश भी आएंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रहा है। इंटरेस्टिंग खबरें ये हैं कि एक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो पाकिस्तान को कोई $2.5 बिलियन देगा, और पाकिस्तान आपको पता है कैश स्टाफ्ड है, हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, और हमारी इस वक्त जो नई आने वाली हुकूमत है वो इस चीज़ पे परेशान है कि हम इलेक्शन कराएं या हम जो है वो इकोनॉमी बेहतर करें। क्योंकि इमरान खान साहब जितने कर्जे लेके चले गए और अब वो कर्जे देने पड़ रहे हैं, उससे पहले इन सारी हुकूमतों ने कर्जे लिए, सिर्फ इमरान खान साहब ने कर्जे नहीं लिए। तो ये सारे टाइम ये जितनी भी लीडरशिप है ये पाकिस्तान को इस अजाब से नहीं जान छुड़ा सकी जिसको हम कर्जे कहते हैं, और जिसकी वजह से ना तो ये कोई रेवेन्यू जनरेट कर सके, जिसकी वजह से ये सारी नेशनल लीडरशिप, मैं सिर्फ इमरान खान साहब से नाराज नहीं हूँ या आम पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ इमरान खान से नाराज नहीं है, उसको इमरान खान से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको इस चीज से भी प्रॉब्लम है कि सारी की सारी लीडरशिप आज तक 75 सालों में हमारे लिए क्या करती रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस सवाल का जवाब हम क्या किसी से पूछ सकते हैं? हमें कोई बताएगा? या किसको कटारे में खड़ा किया जाए और पाकिस्तानी अवाम जो है पूछ सकती है? एस्टैब्लिशमेंट को नहीं पूछ सकती, वो बहुत ताकतवर है। सियासी जमातें जो हैं वो उनको नहीं पूछ सकते। वो कहते हैं जी कि हमें जो है वो टाइम कंप्लीट नहीं करने दिया गया, इलेक्शन टाइम पे नहीं हुए, हमारी हुकूमतें जो है वो नहीं रही, पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी नहीं रही, पॉलिटिकली चीजें ट्रैक पे नहीं रही, जिसकी वजह से मामला जो है वो खराब हुए। तो ये चीजें जो हैं इस बात में भी वजन है। अभी रिसेंटली कल मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है उसने ये कह दिया जनाब कि इंडिया के साथ जो है वो ट्रेड नहीं हो सकती, टाइम नॉट राइट फॉर द टॉक्स विद इंडिया। क्यों भाई?
देखिए, आप दो तरह के एक माहौल होते हैं। एक माहौल ये है कि आपने इस तरह की जो एक पॉलिटिकल सोशल एनवायरनमेंट जनरेट किया हुआ है जिसमें आप बात ही नहीं कर सकते। हमारी हुकूमतें और इंडिया भी वैसी कर रहा है। नरेंद्र मोदी साहब भी भारत में वही कर रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार भी वही कर रही है। ये क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान ने अपने आप को फिक्स कर ली है 5 अगस्त 2019 पे, और उन्होंने ये फिक्स कर लिया जी हमने तो आगे जाना है, हमने तो जो है वो नहीं। तो दोनों मुल्कों ने अपने आप को फिक्स कर लिया है। अब पाकिस्तान को जारी बात है, जैसे एक टर्म होती है उसे बोलते हैं ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड। इट मींस कि आप उन ममालिक से ट्रेड करते हैं, उन मार्केट्स तक आप इकोनॉमिक एक्सेस रखते हैं जो आपके नजदीक तरीन होती हैं, ताकि आप बाद में जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ना पड़े, आपकी कम्युनिकेशन आसान हो, मंडी नजदीक हो, सप्लाई चेन, ये जो कोविड में पता चला कि चीजें दूर दूर से आती थी तो कैसे पहुंच जाती थी। तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ी जबरदस्त बात है कि चाइना भी हमारे साथ और इंडिया भी हमारे साथ है। गो कि मैं एक बात बताऊं आपको, इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। अगर मैं आपको नरेंद्र मोदी साहब के दिमाग में बैठ के और उनकी कोर टीम के दिमाग में बैठ के सोचूं कि वो क्या सोच रहे हैं, तो वो इस एंगल में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से बात करनी कौन सा हमारे लिए जरूरी है, हमारी कौन सा इकोनॉमी रुकी हुई है, हमारी कौन सी जो है वो, हमें तो पाकिस्तान को पॉलिटिकल कंसेशंस देनी है। तो पॉलिटिकल कंसेशन देने के लिए क्या जरूरी है हमें इमरान खान साहब से पाकिस्तान से बात करने के लिए? अमेरिका ने जिस वजह से पाकिस्तान में रजीम चेंज कराई, वो उसके जो मकासद, जो वो यहाँ पे अपना एजेंडा लेके यहाँ पे आना चाहता है, जिसकी वजह से वो सारे रेशा दवानियाँ करता है यहाँ पे, वो एजेंडा मैं पहले अपनी व्लॉग्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मुख्तसरन मैं ये कहूँ कि बुनियादी तौर पे अमेरिका का साथी यहाँ पे स्ट्रेटजिक पार्टनर इंडिया है, और इस खित्ते में जो कुछ भी वो करेगा वो इंडिया के फ़ायदे के लिए करेगा, ताकि इंडिया खुश हो और वो अमेरिका का साथ दे, क्योंकि अमेरिका के लिए उसको चाइना के सामने खड़ा करना ज़रूरी है। लिहाजा इंडिया ये कहता है कि चाइना के सामने हम तब खड़े हों अगर पाकिस्तान हमारे पीछे से आप हटा दें। तो वो पाकिस्तान को किसी न किसी ज़रिए हटा के भारत को बिल्कुल फारिग रखना चाहता है, ताकि उसकी तवज्जो चाइना की तरफ हो। गो कि ये भी मुझे इल्म है कि भारत कभी भी चाइना के सामने खड़ा नहीं होगा, लेकिन बाहर सूरत पाकिस्तान से जान छुड़ाना अमेरिका के ज़रिए ये उसके लिए उसका फ़ायदा है। अब यहाँ पे जो एजेंडा है अमेरिका का वो ये है कि पाकिस्तान भारत की हेजमनी कबूल कर ले, जिसको वो वाज़े तौर पे हेजमनी का लफ्ज़ कह के ये इस्तेमाल करके नहीं कहते। वो कहते हैं कि आपके बॉर्डर्स पीसफुल होने चाहिए, भारत के साथ आपको दोस्ती करनी चाहिए, उससे अमन होगा, दोनों मुल्क तरक्की करेंगे और एक दूसरे के साथ तिजारत होगी। ये वो आपको एक नुस्खा समझाते हैं, लेकिन इस नुस्खे में वो कहीं कश्मीर का जिक्र नहीं करते कि अमन का रास्ता तो उधर है कि आप कश्मीर का मसला हल कर दें तो दोनों मुल्कों के दरमियान दुश्मनी ख़त्म हो गई। और कश्मीर का मसला हल करने के लिए आपके पास एक रोड मैप मौजूद है जो कि आपको अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया हुआ है, लेकिन चूंकि वो रोड मैप भारत को मंजूर नहीं और वो भारत के मुफादात के खिलाफ है, तो अमेरिका कभी भी उधर की बात नहीं करेगा कि जो मुसल्लमा असूलों के तहत एक प्लेबिसाइट होना था वो करवाया जाए, उसकी बात नहीं करेगा। वो आपको ये कहेगा कि नहीं, आप मिलना मिलाना शुरू करें, ताल्लुकात बेहतर करें, तिजारत करें। चुनाचे ये वो एक हमारे मामले में आप कह लीजिए कि जो मुख्तलिफ नुकात में जिक्र करता रहता हूँ, जिनमें अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज करना भी शामिल है, उनमें ये एक आपके लिए एक पॉइंट रखा हुआ है या उनकी रिक्वायरमेंट है अमेरिका की कि कश्मीर को भूल जाएं और भारत के साथ अपनी तिजारत भी कर लें, या भारत को अपना बड़ा भाई मान लें, जैसे वो कहें उस तरह आप करते जाएं ताकि आपके खित्ते में अमन रहे। आज से 2-3 हफ्ते पहले वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने ख़त लिखा एक नरेंद्र मोदी को, और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम गुफ्तगू के ज़रिए सारे मामलात जो हैं उनको बेहतर बनाना चाहते हैं। और वो जो एक पुराना हमारा जो एक स्टांस था कि जो भारत ने जो कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया, अगर वो फैसला वापस नहीं लेता तो हम उसके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे,
وہ فیصلہ اس سے ڈپارچر کیا شہباز شریف نے، نئی پالیسی بنائی ہے جس میں اس چیز کا ذکر چھوڑ دیا ہے کہ جو سٹیٹس کشمیر کا ختم کیا بھارت نے، اس پر اب کوئی پاکستان بات نہیں کر رہا، کوئی یہ شرط نہیں ہے مذاکرات کے لیے۔ شہباز شریف صاحب نے آتے ہی خط لکھ دیا، تو ڈیفینیٹلی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سارا خط انہوں نے خود اپنے طور پہ لکھ دیا ہو، کسی سے جو ہمارے جو ادارے ہیں ان کی اپروول سے ہی لکھا گیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد 2-3 دن پہلے وہاں پر ایک جو ٹریڈ منسٹر ہیں پاکستان ہائی کمیشن، 5 سال سے وہ پوسٹ خالی تھی، میں اپنے وی لاگ میں بتا چکا ہوں، وہاں پر قمر زمان صاحب ایک بیوروکریٹ ہیں، ان کا وہاں پر ان کی تعیناتی کی گئی، کابینہ نے اس کی اپروول دی اور شہباز شریف صاحب نے خود اس کی صدارت کی، لیکن بعد میں یہ کہا کہ یہ ایک روٹین کی پوسٹنگ ہے، جو ٹریڈ کی پالیسی ہے بھارت کے ساتھ وہ تبدیل نہیں ہوئی۔ لیکن انڈین میڈیا اس کو کیسے رپورٹ کر رہا ہے؟ انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ شہباز شریف پاکستان میں اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک روٹین پوسٹنگ ہے اور کوئی ٹریڈ کی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی، کیونکہ عمران خان اینٹائی انڈیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، عمران خان انڈیا سے تعلقات نہیں بنانا چاہتے، انڈیا سے ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے، وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کو اس طرح سے بہتر نہیں کرنا چاہتے، تو کیونکہ اس وقت وہ ایک پاکستان کے اندر انہوں نے ایک موومنٹ چلا رکھی ہے، تو شہباز شریف صاحب خوفزدہ ہے یہ بات کرنے سے کہ ہم انڈیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ پالیسی تبدیل کر رہے ہیں، اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک روٹین کی چیز ہے اور روٹین کی پوسٹنگ ہے، اور ہم نے وہاں پر کوئی بھارت کے ساتھ اپنی پالیسی میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں کی۔ یہ بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ ایک اور بات جو بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ پاکستان کی فوج کے سربراہ کا حوالہ دے کے 2 اپریل کو جو میٹنگ تھی لاہور میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، وہاں پر کھل کر سوال و جواب ہوئے تھے،